9.2 में क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन दिस रेशो। यानी जब हम कह रहे हैं टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस और दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग होंगी। और सम ऑफ n टर्म्स ये फर्स्ट AP है और सम ऑफ n डैश ये सेकंड AP है। इनका जो रेशो हमें दे रखा है ये है 5n + 4 ओवर 9n + 6, ये हमें गिवन है। तो हमें निकालना 18th टर्म का रेशो क्या होगा। तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगाया ऊपर, तो ये हो गया n/2 एंड 2a + n-1d, ऐसे हो गया। और नीचे लगाया तो फिर से n/2 2 कैपिटल A यानी इसकी फर्स्ट टर्म हमने मान ली कैपिटल A है, और प्लस n-1 कैपिटल D, और कॉमन डिफरेंस को हमने बोला कैपिटल D है, इक्वल टू 5n + 4 ओवर 9n + 6। अब n/2 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर और नीचे से, तो बच क्या गया? बच गया 2a + n-1d ओवर 2 कैपिटल A + n-1 कैपिटल D, ये हमारा बच गया। ठीक है, +4 ओवर 9n + 6। अब आप ये समझो कि हमें रेशो निकालना 18th टर्म का, A18 ओवर कैपिटल A18। तो 18th टर्म का रेशो का मतलब है 18 टर्म का जो फॉर्मूला लगेगा तो A + 17D होगा, और नीचे फॉर्मूला लगाएंगे तो कैपिटल A + 17 कैपिटल D, ये होगा। ऊपर नीचे फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो यानी A मेरा अकेला होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर A के साथ 2 है, तो उसको अकेला करने के लिए मैंने 2 से ऊपर डिवाइड कर लिया, तो ऐसे हो गया n-1, यहाँ पर अपॉन में 2 आ गया। यानी ऊपर दोनों टर्म 2a के साथ भी 2 डिवाइड होगा और n-1 के साथ भी 2 डिवाइड होगा। ऐसे ही नीचे 2a के साथ 2 डिवाइड हो गया, और यहाँ पर भी n-1 अपॉन 2 हो गया कैपिटल D। तो ये हो गया 5n + 4 ओवर 9n + 6, ऐसे बन गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर D के साथ क्या है 17, तभी जाके ये 18 टर्म बनेगा, और यहाँ पर D के साथ क्या है n-1 अपॉन 2। तो अब आप पुट कर लो इसको, n-1 अपॉन 2 को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 17 के इक्वल, तो उसकी वजह से n-1 क्या आएगा? ये आ जाएगा 34, और n का वैल्यू क्या आ गया? 35 आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर हम कर देंगे तो लेफ़्ट साइड पे मुझे 18 टर्म मिल जाएगा। पुट करते हैं, पुट दिस इन फर्स्ट, तो उससे क्या मिलेगा? लेफ़्ट साइड पे a + n की जगह 35 - 1 ओवर 2, ऐसे हो गया। और सेम नीचे a + 35 - 1 ओवर 2 कैपिटल D, और जब लेफ़्ट साइड पे डाला तो राइट साइड पे भी n की जगह 35 डाल लिया, +4, और नीचे हो गया 9 × 35 + 6, ऐसे आ गया। तो ये मेरी बन गई 18th टर्म। लेफ़्ट साइड पे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a + 17d, और नीचे भी आ गया ऐसी a + 17d, और राइट साइड पे इसको मल्टीप्लाई किया 35 × 5, तो 165 आ गया। तो 165 + 4 169, ऐसी 35 × 9, तो ये हो गया 45 4 27 + 4 315 + 6, तो ये हो गया 321, ऐसे हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब
A18 ओवर कैपिटल A18, दोनों का रेशो हो गया 169 ओवर 321 और 25 टू 15 7, दिस इज़ 175 प्लस 4, तो 179 आएगा ये, तो दिस इज़ 179। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। रेशो ऑफ 18 टर्म ही मुझे निकालना था क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, यानी सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल है सम ऑफ क्यू टर्म्स के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें सम निकालना है सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसका फॉर्मूला लगाया, दिस इज़ पी बाई टू 2a प्लस पी माइनस 1d, और ऐसे ही राइट साइड पे हो जाएगा q बाई टू 2a प्लस q माइनस 1d। तो 2 दोनों तरफ से कट जाएगा और p को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2ap प्लस p माइनस 1d। ऐसे q को अंदर मल्टीप्लाई करो 2aq प्लस q माइनस 1d, ऐसे हो गया। अब क्या करते हैं, हम जो भी राइट हैंड साइड वाली टर्म है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, ऐसे माइनस हो गया। ऐसे ही इस p को अंदर मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर माइनस p और माइनस q स्क्वायर माइनस q d, इस तरह से आ गया। तो पहली दो टर्म्स में से 2a हमारा कॉमन आ गया, बच गया p माइनस q, और इन दोनों टर्म्स में से d कॉमन आ गया, तो बच क्या गया p स्क्वायर माइनस p, और माइनस का निशान अंदर ले जाएंगे तो माइनस q स्क्वायर और प्लस q, साइन चेंज हो गया, इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। तो फिर ये तो सेम हमने एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ पर p स्क्वायर और q स्क्वायर, इसमें अगर हम आइडेंटिटी लगा दें तो ऐसे लिख सकते हैं p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, एक ब्रैकेट हो गया, और इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लो तो बच गया फिर से p माइनस क्यू, तो पूरा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है जी। तो टोटल सब में से हम p माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या गया 2a प्लस d और p प्लस क्यू माइनस 1, ये बच गया हमारे पास। यहाँ से रिज़ल्ट आया p माइनस क्यू इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और दूसरा रिज़ल्ट आया 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स हैं, सम ऑफ p टर्म्स और सम ऑफ q टर्म्स बोला है, तो p और q आपस में सेम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स निकालना था। तो इसका फॉर्मूला लगाया p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, यानी ये मेरा n हो गया। तो फॉर्मूला n बाई 2a प्लस n की जगह p प्लस क्यू आ जाएगा n माइनस 1d। तो इस सारे की वैल्यू अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी है, 0 है, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, रीज़न फ्रॉम फर्स्ट। तो बस सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स हमारा क्या आया 0, तो मुझे यही निकालना था, और जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है बस। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन में क्वेश्चन ये कह रहा है सम ऑफ p टर्म्स, सम ऑफ p टर्म्स हमें दे रखा है a है, और सम ऑफ q टर्म्स हमें दे रखा है b है, और सम ऑफ r टर्म्स हमें दे रहा है c है। दिस इज सम ऑफ q टर्म्स, सम ऑफ r टर्म्स a b c रिस्पेक्टिवली। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले सम ऑफ p टर्म्स का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, ये हो गया p बाई 2
2a, तो यहाँ कैपिटल ए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल ए क्वेश्चन ने ही यूज़ किया है, तो कैपिटल ए का मतलब फर्स्ट टर्म है। तो ये हो गया 2a प्लस p-1 d, ये आ गया मेरे पास a। अब इस p को हम राइट साइड पे डिवाइड कर लें तो क्या बनेगा 1/2 2a प्लस p-1 d, और राइट साइड पे हो गया a/p, ऐसे हो गया। यानी इस a/p की मुझे वैल्यू मिल गई। फिर हम q माइनस आर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो ये ऐसे हो गया q माइनस आर बाई 2 और 2a प्लस p-1 d, और ये हो गया a/p q माइनस आर, ऐसे हो गया। तो यानी इसकी जो वैल्यू निकली वो ये है, ठीक है। और इस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये कुछ इस तरह से आ गया, 2 को ऐसे q माइनस आर और 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो सिर्फ a बचेगा, और q माइनस आर p-1 d बाई 2, तो ये वैल्यू है a/p q माइनस आर की, ठीक है जी। तो सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, हम कह सकते हैं सिमिलरली SQ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिलेगी b/q और r-p, ये एक्सप्रेशन है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी r-p, यहाँ पर q माइनस आर की जगह r-p आ जाएगा, a प्लस फिर से यहाँ पर q माइनस आर की जगह r-p आ जाएगा, और क्योंकि ये क्या है, ये है q टर्म्स का सम, तो इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा q-1 d बाई 2, ये आ जाएगा। एंड फिर तीसरा है c/r, तीसरा है c/r p-q, तो p-q इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p-q a, और यहाँ पर भी p-q, और q-1 की जगह पे यहाँ पे r-1 आ जाएगा क्योंकि सम ऑफ r टर्म्स है, बाई 2। तो एक इक्वेशन ये है, एक ये है, और एक ये है, इन तीनों को ऐड करते हैं तो इसकी टर्म को पहले लिखा यहाँ पर a/p q माइनस आर, फिर इस टर्म को लिखा b/q r-p, फिर इस टर्म को लिखा c/r p-q। तो ये तो वो है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। ये सारी टर्म आ गए लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे इसकी पहले ये वाली वैल्यू, a वाली सारी वैल्यूज़ को आप एक साथ ऐड कर लो, तो a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, q माइनस आर, इसमें से r-p, फिर p-q ये बचेगा, और प्लस d/2, तीनों टर्म्स इसमें से और इसमें से, सब में से d/2 कॉमन आ गया, तो बच क्या गया q माइनस आर p-1 प्लस r-p q-1 प्लस p-q और r-1, ये बच गया मेरे पास। तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की सारी टर्म्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू तो हो गई 0, और दूसरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया QP माइनस Q माइनस PR प्लस R, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो QR माइनस R माइनस PQ प्लस P,
फिर ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, ऐसे आ गया। तो इसमें भी आप चेक करो सारी टर्म्स, ये वाली टर्म इसको कैंसिल आउट कर रही है, ये कट जाएगा। फिर माइनस क्यू से दिस इज़ माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, तो ये दोनों टर्म्स भी कट गई। पी आर से पी आर कट गया और प्लस आर से ये माइनस आर कट गया, क्यू आर से ये माइनस क्यू आर कट गया और प्लस पी से माइनस पी कट गया। तो इस ब्रैकेट की भी सारी टर्म्स कट गई, तो बच क्या गया फाइनली 0। यही मुझे प्रूव करना था कि ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू, इस सारे की वैल्यू 0 है बस। तो एक बार ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, तो इसका फॉर्मूला लगाया और p को राइट साइड पे डिवाइड करके मेरे पास ये इक्वेशन आ गई थी। इसमें अब q माइनस आर मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया ताकि मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाए, जो पहला एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मिल गई मुझे पूरी की पूरी, जो कि ये है। ठीक है, तो इसी तरह से डायरेक्टली यहाँ से मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली, तो 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों को ऐड करके टर्म्स कट गई, RHS मेरा 0 आ गया, बस ख़त्म। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th में क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ m और n टर्म्स, यानी m का और सम ऑफ n टर्म्स, इनका रेशो हमें दे रखा है m²/n², ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो दोनों का लेफ़्ट साइड पे फॉर्मूला अगर लगाएं तो ये हो गया m/2 2a प्लस m-1d, ये आ गया, और राइट साइड पे आ गया n/2 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि डिफरेंट AP, ऑफ एन AP, सेम AP के हैं, इनका रेशो हमें दे रखा है m²/n²। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और इस m से ये स्क्वायर कट जाएगा और इस n से ये स्क्वायर कट गया, तो m और n भी मेरा हट गया, तो बच क्या गया 2a प्लस m-1d, ये बच गया, ओवर 2a प्लस n-1d, ये बच गया, इक्वल्स टू m/n। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2an प्लस n m-1d, और ये हो जाएगा m 2a प्लस n-1d, ऐसे बन गया। तो इसको तो सेम रहने दिया और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, 2am हो गया, ठीक है, और सेम इसको n m-1d ऐसे लिख के और इस m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, तो ऐसे आ गया, इक्वल टू में रह गया 0। इन दोनों में से 2a कॉमन आ गया, बच क्या गया n-m, और इन दोनों में से d कॉमन आ गया, बच क्या गया nm माइनस n माइनस mn और प्लस m, ऐसे बच गया हमारे पास। तो ये वाली टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, रह गया 2a n-m और d m-n। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं 2a n-m इक्वल है, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस d m-n के, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। कैसे, मतलब ऐसे हो गया 2a n-m इक्वल्स टू, इस माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, n-m हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो बच क्या गया d का रिलेशन आ गया 2a के इक्वल। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें निकालना है
mth और nth टर्म का रेशो हमें शो करना ये है। तो mth मतलब am और nth का मतलब an। तो इसका फॉर्मूला लगाया a प्लस m माइनस 1d और नीचे फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1d। तो d की जगह हम 2a सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम। तो उससे क्या मिलेगा, ये बन जाएगा m माइनस 1 और 2a और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 और 2a। तो a ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट गया, बच गया 1 और m माइनस 1 2 और नीचे क्या रह गया, नीचे भी रह गया 1, नीचे रह गया 1 प्लस n माइनस 1 2। तो 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2m माइनस 2 प्लस 1 और ये हो गया 2n माइनस 2 प्लस 1। तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2m माइनस 1 एंड दिस इज़ 2n माइनस 1। तो यही मेरा रेशो आ गया am बाई an। ख़त्म, ये मेरा आंसर हेंस प्रूव्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रहा है सम ऑफ n टर्म्स। हमें क्वेश्चन ने दिया है Sn इज़ 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये हमें क्वेश्चन ने दिया है और mth टर्म 64 के इक्वल है, तो हमें m फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले अगर n की जगह 1 डालेंगे तो s1 आ गया और s1 का मतलब हमने बताया था फर्स्ट टर्म होता है, तो विच इज़ 3 प्लस 5 यानी कि 8 हो गया। फिर n की जगह 2 डालेंगे तो s2 आ जाएगा। s2 का मतलब होता है a1 प्लस a2 सम ऑफ टू टर्म्स। तो n की जगह यहाँ पर 2 डालते हैं तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। तो इसको सॉल्व किया तो हो गया 4 इंटू 3 12 प्लस 10 दैट मीन्स 22। तो अब s2 माइनस s1 करने से मुझे क्या मिलेगा, a2 मिल जाएगा। यानी 22 में से 8 माइनस करेंगे तो 14 मुझे a2 मिल गया। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो d आ जाएगा। तो a2 हमारा कितना है 14 और a1 है 8, तो d आ गया 6। इसके बाद हमें बोला mth टर्म इज़ 164, तो यानी am इज़ 164। तो इसका फॉर्मूला लगा a प्लस m माइनस 1 d इज़ 164। तो a का वैल्यू डाल लेते हैं, a हमारा 8 है और m माइनस 1 d हमारा 6 है इक्वल्स टू 164। तो 8 को राइट साइड पे ले जाके अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ऐसे हो जाएगा m माइनस 1 इंटू 6 164 माइनस 8। तो 14 माइनस 8 इज़ 6, तो 156 हो गया m माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 6। तो कितना आएगा, 6 से हम 156 को डिवाइड करें तो 12, ये हो गया 36, तो 26 आ गया m माइनस 1। तो m हमारा कितना आया 27, बस मुझे m निकालना था, तो m इज़ 27। क्वेश्चन ने यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, बस।